कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। दूसरे देशों की तकनीकों को चोरी करके बना लिया टैंक। लेकिन क्या चीनी टैंक भारतीय टैंकों के सामने टिक पाएंगे? वहीं भारत के लिए आई बड़ी खुशखबरी, भारत को मिल गया S-400 का भी बाप। वहीं दूसरी तरफ अजरबैजान अर्मीनिया मामले में रूस की एंट्री। तुर्की अब कहां भागेगा उसे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। वैसे रूस के आने के बाद तुर्की का F-16 रूस के विमानों के सामने टिकने वाले नहीं हैं। इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जिस तरह से LAC पर चल रही है उस तरह से आप यह निश्चित कर लीजिए कि अजरबैजान और अर्मेनिया के बाद यह दूसरा जगह शुरू होने वाला है बड़ा द्वंद्व, क्योंकि बातचीत के हर दायरे फेल हो रहे हैं, कुछ भी काम नहीं आ रहा है। चीन की दोगली नीति हर जगह पे अड़ंगा डाल रही है। ऐसे में अब शांति तभी स्थापित होगी जब भारत और तिब्बत बॉर्डर पर कम से कम छोटी ही सही लेकिन एक द्वंद्व न हो जाए। वैसे दोनों ही पक्ष इसके लिए तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन अभी की स्थिति अगर देखेंगे तो यही सच है कि भारत का बोलबाला है। चाहे किसी भी चीनी पैतरे या किसी भी चीनी हथियारों को पटक पटक कर धोने के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। हाल ही में चीन ने बड़ी सेखी बगारी करी अपने लाइट कॉम्बैट टैंक और हथियार बंद वाहनों को LAC पर तैनात करते हुए। चीनियों का मानना है कि उनके ये टैंक पहाड़ी युद्ध में बड़े काम आएंगे और भारतीय टैंकों का उनके सामने कोई मुकाबला नहीं हो सकता है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ठीक इसके उलट है। भारत द्वारा क्षेत्र में तैनात T-90 भीष्म एवं T-72 टैंक को संभालने वाले सैनिकों को अपने इन हथियारों पर पूरा विश्वास है और उनका कहना है कि चीन के टैंक भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वैसे दुनिया भर की तकनीक चोरी में माहिर चीनी सेना ने इधर उधर से व्यवस्था करके टैंक और मिसाइलें तो तैयार कर ली, लेकिन उन्हें यह भी पता नहीं है कि स्थिति और मोर्चे के अनुसार कैसे तैनात करना है। वैसे चीन सिर्फ इसी कारण से बैकफुट पर नहीं है। पहला कारण तो यह है कि रणनीतिक तौर पर भारत ने चीन को चारों तरफ से घेर रखा है, तो वहीं दूसरी ओर चीनी फौज में ऐसे सैनिक भरे हैं जिनसे लड़ाई जीतना तो दूर की बात है, एक मक्खी भी मर जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। और अभी तो सर्दियां आनी बाकी है। सर्दियां आने से पहले ही PLA के सैनिकों के हौसले पस्त हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत ने अब उसकी तैनाती का फैसला ले लिया है, जिसके बाद S-400 की जरूरत उतनी भी नहीं रह जाएगी जितनी आज के समय में थी। जैसा कि आपको पता ही होगा, भारत का अपना भी डिफेंस सिस्टम है BMD, और BMD को अब पूरे भारत में फेज बाय फेज लगाने की तैयारी हो रही है। अभी तक भारत की लड़ाई पाकिस्तान से होती रही है। जिस तरह के हालात हैं उसे देखते हुए चीन और पाकिस्तान से किसी भी वक्त में लड़ाई शुरू हो सकती है। ऐसे में भारत को भी तैयार रहने की जरूरत है। कितना अच्छा हो कि अगर भारत की तरफ कोई मिसाइल आए, वह भारत में घुसने से पहले पाकिस्तान की आसमान में ही ध्वस्त हो जाए। सुनने में जितना अच्छा यह लग रहा है, उतने ही अच्छी तरीके से यह होगा भी, क्योंकि भारत ने अपने BMD की क्षमता को बढ़ाकर 5000 किलोमीटर तक कर दिया है, जबकि S-400 या THAAD की मिसाइल रेंज 1000 किलोमीटर से नीचे ही है। जब भी किसी लड़ाई की आशंका आती है तो सबसे पहले यह डर लगा रहता है कि सामने वाला देश किसी तरह से परमाणु कार्रवाई न कर दे। ऐसे में अब इस डर का निदान भारत ने निकाल लिया है, और इस डर का निदान निकाला है भारत ने BMD की तहत। भारत की इस डिफेंस सिस्टम का पहला इंस्टॉलेशन दिल्ली में किया जा रहा है और 2022 तक भारत के महत्वपूर्ण इलाकों में इस डिफेंस सिस्टम को लगा दिया जाएगा। चीन और तुर्की ये दो देश नहीं होते तो शायद दुनिया की आधी समस्या खत्म हो चुकी होती।
दोनों की महत्वाकांक्षाएं पूरी दुनिया को तबाही की ओर ले जा रही हैं। वहीं तुर्की अब सीधे सीधे रूस को चुनौती दे रहा है। दरअसल अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जो कुछ हो रहा है उसमें तुर्की की भूमिका सबसे बड़ी है। तुर्की आग में घी डालने का काम पूरी तरीके से कर रहा है। यहाँ तक कि तुर्की तो अब खुलेआम रूस को भी चुनौती दे रहा है कि अजरबैजान के साथ तुर्की खड़ा है, चाहे कोई भी आ जाए। काराबाख की ये लड़ाई अब बड़ा रूप लेने लगी है क्योंकि रूस ने इस लड़ाई में एंट्री कर ली है। भले ही पहले रूस इसमें सामने रूप से नहीं आया था, लेकिन उसने ईरान के रास्ते आर्मेनिया को हथियार पहुंचाना शुरू कर दिया था। लेकिन अब जब अजरबैजान ने आर्मेनिया के कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, वह भी तुर्की की मदद से, तो रूस को आना ही पड़ेगा। रूस ने इमरजेंसी में बुलाई अपनी सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक और उसमें यही बड़ा फैसला लिया जा रहा है क्योंकि आर्मेनिया और रूस के बीच एक ट्रीटी साइन है कि अगर आर्मेनिया की जमीन पर किसी तरह की लड़ाई होती है तो रूस उसके लिए जरूर आएगा और अपनी सैन्य मदद देगा। तुर्की अब रूस की उस परीक्षा को पार कर रहा है। तुर्की ने रूस के सब्र के बांध को अब तोड़ दिया है। अजरबैजान की तरफ से तुर्की और पाकिस्तान का आना खुद उनके लिए सबसे बड़ा काल बनने वाला है क्योंकि यह लड़ाई यहीं नहीं रुकेगी। रूस के बाद फ्रांस भी निश्चित तौर पर इसमें कूदेगा और जिस तरह से रूस एंट्री कर रहा है तुर्की के ऊपर, यह बहुत ही भारी पड़ने वाला है। रूस के सब्र का बांध अब टूट चुका है। यही वजह है कि ईरान के रास्ते रूस ने हथियारों को पहुंचाना शुरू कर दिया है। वैसे रूस के आने के बाद तुर्की का F-16 रूस के विमानों के सामने टिकने वाले नहीं हैं। वैसे आपको क्या लगता है, रूस के आने के बाद क्या आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई में बड़ा अंतर आएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई न्यूज के साथ। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।